हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड को हम जानते हैं कि आखिरकार ये प्री हिस्ट्री पीरियड जो है ये क्या होता है। बाकी और भी कुछ टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्री हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड मतलब ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, लेकिन एविडेंस तो मिलते हैं बट रिटन फॉर्म में नहीं है कि कहीं पे कुछ सिक्के मिले जिन पे कुछ लिखा हुआ है, जिनकी कुछ स्क्रिप्ट है, उनको पढ़ के कुछ जानकारी हासिल करी जा सके। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ एविडेंस जैसे पॉट्स भी मिलते हैं, कुछ ऐसे चित्रकारी रॉक पे कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इस टाइप के एविडेंसेस तो मिलते हैं, बट यहाँ पे कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। तो ऐसे टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री पीरियड। इसके बाद देखते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है? प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंसेस तो हैं, बट जो स्क्रिप्ट है इनकी, जो भी लिपि लिखी गई है, उसको रीड नहीं किया जा चुका है अभी तक। मतलब अभी तक रीड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो है, बट इस स्क्रिप्ट को अभी तक रीड नहीं किया जा सका है। ठीक है, आगे है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री उस पीरियड को बोलते हैं जिसमें एविडेंसेस भी हैं और जिसको रीड भी किया गया है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले देखा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। आई होप प्री हिस्ट्री का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्री हिस्ट्री के आगे देखते हैं कि प्री हिस्ट्री में कौन कौन से पीरियड्स थे। तो सबसे पहले आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम पैलियोलिथिक एज को पढ़ने वाले हैं, मीजोलिथिक एज को पढ़ने वाले हैं एंड नियोलिथिक एज को पढ़ने वाले हैं। पैलियोलिथिक एज को सबसे पहले देखते हैं। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 2,50,000 से 10,000 के बीच में, और इसको आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है, इसको मतलब ये 2,50,000 यहाँ से शुरू होकर और ये यहाँ 10,000 तक जाता है। पैलियोलिथिक एज का सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो लोअर पैलियोलिथिक एज है, एंड इसकी जो टाइम पीरियड है वो 2,50,000 से 10 लाख के बीच में है। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर जो हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि यहाँ पे हैवियर स्टोन के वेपन्स बनाए गए थे, स्टोन्स के वेपन्स बनाए गए थे, जिसमें हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू एक्सेट्रा बनाए गए थे। और इसके एविडेंस कहाँ से मिले हैं? इसके एविडेंसेस मिले हैं हमें पुणे के बोरी से। कहाँ से? पुणे के बोरी से। आगे है मिडिल पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड कहाँ से है? 10 लाख से 40,000 के बीच में। ठीक है, कहाँ से? 10 लाख से 40,000 के बीच में। यहाँ पर जो थे, जैसे यहाँ पर हैवी बनाए जा रहे थे तो और साइज़ में भी बड़े थे। यहाँ पे क्या कर दिया गया? अब उनका साइज़ कुछ छोटा कर दिया गया और पहले से ज़्यादा क्या कर दिए गए? लाइटर, यानी कि हल्के कर दिए गए। साइज़ छोटे होने की वजह से उनको ब्लेड्स या फ्लेक्स भी बोलते थे। पत्थर के छोटे टुकड़े होते थे जो, और नोकदार जो है, ये पैने नोकदार जो है वेपन्स बनते थे। ठीक है, ब्लेड्स बोलने की वजह से इसको ब्लेड कल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लेड कल्चर। इसके एविडेंसेस, जैसे इसके एविडेंसेस पुणे में मिले हैं, तो इसके एविडेंसेस कहाँ मिले थे? नॉर्थ वेस्ट और सिंधु एरिया में इसके एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ पे क्वार्टजाइट का यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है, क्वार्टजाइट क्या होता है? पत्थर होता है। क्वार्टजाइट पत्थर का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता था। अब आगे हम देख रहे हैं अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 40,000 से 10,000 के बीच में। कितना है? 40,000 से 10,000 के बीच में। यहाँ के एविडेंसेस कहाँ मिले हैं? यहाँ पे साइज़ जो है, देखो अब यहाँ पे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम पैलियोलिथिक एज में ही ऊपर बढ़ रहे हैं, तो साइज़ क्या है? यहाँ पहले इतना बड़ा था, फिर इससे छोटा हो गया, फिर इससे छोटा हो गया। धीरे धीरे मतलब क्या है? एज बढ़ने के साथ साथ साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है वेपन्स का। अपर पैलियोलिथिक एज में और छोटे माइक्रोलिथ्स होते थे, छोटे साइज़ के सिलिका के बने होते थे, साइज़ छोटा हो गया। यहाँ के एविडेंसेस कहाँ मिले हैं? भीमबेटका, सोनघाटी और पाटने में, पुणे के बोरी में। यहाँ पे कहाँ मिले हैं? नॉर्थ वेस्ट और सिंधु के एरिया में। यहाँ पे भीमबेटका, सोनघाटी और पाटने एक्सेट्रा जगह पे मिले हैं। इस तरीके से हमने पैलियोलिथिक एज को पूरा किया। हिंदी में इसको पुरापाषाण काल बोलते हैं, इसको निम्न पुरापाषाण काल बोलते हैं, इसको मध्य पुरापाषाण काल बोलते हैं और इसको उत्तर पुरापाषाण काल बोलते हैं। अब आगे है मीजोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, मीजोलिथिक एज का टाइम पीरियड 10,000 से 6,000 के बीच में है। अब यहाँ पे क्या होता है? अभी तक इनकी जीविका किस पे डिपेंड थी? ये यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर करना नहीं जानते थे, सिर्फ डिपेंडेंट किस पे थे? शिकार पे। क्या करते थे? शिकार करते थे। अब हम मीजोलिथिक एज की देखें
तो ये इन्होंने कुछ टाइम पीरियड तक तो शिकार पे डिपेंडेंट रही, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या शुरू कर दिया गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट, यानी कि खेती करना शुरू कर दिया। और खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है खेतों को जोतना भी शुरू किया। तो खेतों को जोतना स्टार्ट कहाँ से हुआ, मीज़ोलिथिक एज से। और यहाँ पे इन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया, पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। और क्या किया इन्होंने, और अब ये क्लॉथ पहनने लगे, बट क्लॉथ कपड़े के नहीं होते थे, किसके होते थे, पशु की खाल के होते थे। किसके होते थे, पशु की खाल के पहनते थे। यहाँ पर यदि मीज़ोलिथिक एज को हम देखें तो मीज़ोलिथिक एज में हम क्या सबसे पहले पाएंगे कि मीज़ोलिथिक एज की स्थान के बागौर में मिले हैं यहाँ के एविडेंसेस, और यूपी के मोरना में, उड़ीसा के मैदान में मिले हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि यहाँ से जो मिट्टी है, मिट्टी के बर्तनों के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। यहाँ से क्या नहीं मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। सो हमने यहाँ पे मीज़ोलिथिक एज को कंप्लीट किया 10,000 से 6,000 के बीच में। साइज़ जो है छोटा हो गया था, माइक्रोलिथ्स थे, पशुओं की खाल पहनने लगे थे, शिकार भी करते थे, लेकिन बाद में क्या है, पशुपालन और कृषि स्टार्ट कर दी। खेतों को जोतना भी इसके लास्ट टाइम पीरियड तक स्टार्ट हो गया था। मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। अब है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो है इसका टाइम पीरियड 6,000 से 4,000 के बीच में, कितना है, 6,000 से 4,000 के बीच में है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम क्या सबसे पहले पाएंगे कि देखो यहाँ पे पॉलिश्ड, सबसे पहली बात नियोलिथिक एज में क्या है, पॉलिश्ड वेपन्स बनना शुरू हो गए थे। अभी तक वेपन्स नीचे से ऊपर कैसे बन के आ रहे थे, धीरे धीरे करके हैवी थे, फिर लाइटर होते गए और साइज में छोटे गए। अब नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल में आके क्या हो गया, यहाँ पे जो है पॉलिश्ड वेपन्स बनने लगे। धातु की कोई जानकारी नहीं थी, मतलब इन्हें मेटल्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए नियोलिथिक एज को धातु विहीन समाज भी कहा जाता है। इसके बाद है ये अब क्या, खाद्य उत्पादन भी करने लगे और स्टेबल रहने लगे। इन्होंने किस किस चीज़ का आविष्कार हुआ, देखो पहिए का आविष्कार हुआ, नाव का आविष्कार हुआ, ठीक है, नाव का आविष्कार हुआ। इसके अलावा मन का निर्माण, कताई बुनाई, कपास जो है उसके भी कताई और बुनाई किससे करेंगे, कपास होगा तभी तो, यानी कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो कपास बुनाई। इनके कुछ ट्राइंगल शेप के गड्ढे नुमा कुछ छतें मिली हैं कश्मीर के गुफ कराल में, यानी कि ये लोग स्टेबल रहने की भी कोशिश करने लगे। मिट्टी के बर्तन के भी यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, जो कैसे होते थे, ब्लैक और रेड कलर में मिट्टी के बर्तन होते थे, ठीक है। ये और क्या करते थे, देखो ये क्या करते थे, और ये जो है सामुदायिक उत्सव भी मनाते थे, मतलब सब लोग मिलके जो है सामुदायिक उत्सव को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पे चावल की खोज भी यहाँ पे हो चुकी थी, नाव बनाना, कपास, पहिया, ये सभी स्टार्ट हो गया था। चक्राकार झोपड़ी जो है कोल डिवा में मिली थी, ऐसे गोल सर्कल नुमा बनी थी। और ट्रायंगल छत वाले कश्मीर के बुर्ज होम में मिले थे। गुफ कराल कुम्हारों द्वारा केव कट का यूज़ किया गया था, ठीक है, काट के यूज़ किया गया था। तो इस तरीके से हमने जो है पैलियोलिथिक एज, मीज़ोलिथिक एज और नियोलिथिक एज को कंप्लीट किया। ये सभी क्या है, स्टोन एज के अंतर्गत आते हैं। इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। सो इसको भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। यदि इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।